लोग चर्चा करेंगे मलमास और साथ में चतुर्मास। हालांकि चतुर्मास कब प्रारंभ हो रहा है और उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको पिछले कार्यक्रम के जरिए दे चुका हूं, लेकिन श्रावण पर आज ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि इस बार श्रावण जो है 2 महीने का पड़ रहा है। रीजन मलमास कब से प्रारंभ होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तमाम बहुत सारे टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर स्पर्श करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन भी छोटा सा रहेगा कि आप नए हैं, पहली बार अध्यात्म और ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग चातुर्मास की जहां तक बात है तो आप सब जानते हैं कि चतुर्मास से ही स्पष्ट हो रहा है कि 4 महीने हैं, जो श्रावण भादो अश्विन कार्तिक देवशयन जैसे ही होता है, यानी आपका आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के और इसको देवशयन एकादशी कहते हैं, और फिर आपका जो कार्तिक में भगवान उत्थापन करते हैं, ये 4 महीने जो है इस दौरान ये चातुर्मास होता है। चातुर्मास को लेकर के स्पेशल हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन श्रावण मास और साथ में मल मास, क्योंकि श्रावण मास इसलिए भी क्योंकि इस बार 2 श्रावण मास पड़ेंगे, यानी 2 महीने का रहेगा, जिसमें एक मलिन मास होगा और एक शुद्ध मास होगा। अलग अलग जो है उसकी महत्ता है, लेकिन विशेषकर पुरुषोत्तम मास जो है वो 18 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक पड़ रहा है, जबकि पूरे श्रावण मास की बात करें तो 4 जुलाई को श्रावण शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त तक जो है श्रावण रहेगा, यानी 2 महीने श्रावण का मास इस बार रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप श्रावण मास्य में अगर किसी भी प्रकार से चाहे काल सर्प दोष की शांति और रुद्राभिषेक आदि कार्यक्रम हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधि से इस बार भी व्यवस्था रखी गई है। उसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, समय लेकर आप लोग उसके लिए चर्चा भी कर सकते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं। देवादिदेव महादेव की उपासना हो, भगवान शिव की आराधना हो या भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात हो, काल सर्प दोष शांति की बात हो, विष दोष है, ऐसे नाना प्रकार के जो आपकी जन्म कुंडली के आधार विद्यमान ऐसे दोष हैं, उन सब के निवारण के लिए यह मास विशेष शुभ माना जाता है। खासकर लोग जिसको कहते हैं काल सर्प दोष के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं नागपंचमी आदि के लिए, तो वह भी इस दौरान आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के जो श्रावण मास है उसमें जो पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, उस पुरुषोत्तम मास के होने से उसकी महिमा और अधिक बढ़ गई है। पुरुषोत्तम मास में किया गया भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म है उसकी बहुत सारी महत्ताएं बताई गई हैं, लेकिन इस मलिन मास के दौरान कोई भी ऐसे सकाम कार्य जो हम पूर्व में विशेष संकल्प के साथ हम लोग करते हैं उन कामों को यहाँ पर निषिद्ध माना गया। खासकर संस्कार आदि कार्य हैं तो उनको खासकर मलमास के अंतर्गत निषिद्ध माना जाता है। वहीं एक चीज और भी है संस्कार में, जैसे हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है, लेकिन अन्नप्राशन में एक अवधि जो निश्चित होती है कि 6 महीने में करें या 5 महीने में कन्याओं का करें, ये तो उस दौरान अगर देखा जाए और मलिन मास अगर पड़ रहा है तो फिर हम उसको उसमें कर सकते हैं। या और दैहिक श्राद्ध है, श्राद्ध कर्म है, पितृ कर्म है, उनको इस स्थितियों में किया जा सकता है। यानी कुछ चीजों में जिसमें समय निश्चित है या फिर जैसे गंडमूल आदि बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं उनकी शांति है, ऐसे तरह तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मल मास होने के बाद भी किए जा सकते हैं या कर देने चाहिए।